हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एनसीईआरटी बुक्स। तो आज हम क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास के बारे में, कि एरिस्टोक्रेसी क्लास कौन सी होती है और न्यू मिडिल क्लास कौन सी थी, कैसे उनने नेशनलिज्म की फीलिंग आई। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम करेंगे मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिबरलिज्म क्या होता है, लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, इसका मीनिंग देखेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन लिबरलिज्म की क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर मार्केट्स एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द गुड्स एंड कैपिटल। तो अब देखो आप, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स क्या होता है? ये नहीं कि सारा कुछ मुफ्त हो जाए सामान मार्केट में और फ्री का मिलने लगे, कोई ये मतलब नहीं है फ्रीडम ऑफ मार्केट का। फ्रीडम ऑफ मार्केट का ये मतलब है कि सारे अपने जो हक से सामान ला सकें, कोई फ्रॉड के बिना, अपनी स्वतंत्रता से, मतलब इंडिपेंडेंट होकर। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता समाज के लोगों के आर्थिक कार्य करने की क्षमता से। ठीक है, समाज के जो आर्थिक, मतलब कह सकते हैं हम, बिना फ्रॉड के साथ, हम उसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। बिना किसी चोरी के, मतलब अच्छे से फ्रीडम ऑफ मार्केट के साथ। ठीक है, तो ये होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द गुड्स एंड कैपिटल। अब क्या है ये स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन? समझते हैं हम क्या होता है। देखिए, अब ये है हमारी 3 स्टेट्स। ठीक है, ये समझ लो। तो अब ये यहाँ से हमको जाना है इस स्टेट में क्या सामान लेना है। ठीक है, किसके लिए? अपनी दुकान के लिए या किसी के लिए भी। अब किसी को यहाँ से यहाँ जाना है। अब इसको यहाँ जाने के लिए इससे गुजरते हुए जाना पड़ता है ना। अब इसको गुजरते हुए जाना पड़ता है। जब ये यहाँ, जब इसकी गाड़ी यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ इससे क्या टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, वहाँ से उधर जाने का। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? ये 3 क्या है स्टेट्स हैं। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए जब उसको यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ से क्या वो क्या करेंगे, इनसे क्या टैक्स लेंगे, कुछ पैसा लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से बना लेता हूँ। देखिए, ये फर्स्ट स्टेट, सेकंड, थर्ड। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। अब फर्स्ट से थर्ड तक पहुँचना है। ठीक है, अब यहाँ से रास्ता है यहाँ से इधर पहुँचने का। तो अब क्या करेगा, जो भी जिसमें भी हम ला रहे हैं, किसी भी व्हीकल में, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जब पहुँचेगा यहाँ पे उससे टैक्स लिया जाएगा क्रॉस करने का। ठीक है, तो ये होता है हमारी क्या रिस्ट्रिक्शंस। स्टेट इम्पोज, स्टेट लगाती है रिस्ट्रिक्शंस क्या अपने से पास करने के लिए, अपने दूसरे स्टेट, अपने स्टेट में जाने के लिए गुड्स को किस पे, गुड्स की मूवमेंट के द्वारा। ठीक है, जब क्या सामान एक जगह से दूसरी जगह को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेना हो। ठीक है, अब किसी भी दुकान के लिए सामान तो उधर ही बनता नहीं होगा, उसको कहीं फैक्ट्री से लाना पड़ता होगा किसी के द्वारा, किसी इस गाड़ी के द्वारा, है ना। तो वही जो मूवमेंट होता है गुड्स का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, जहाँ पे वो बिकेगी, उस रिस्ट्रिक्शन को क्या एबॉलिश करना जो है वो लिबरलिज्म कहलाएगा। अगर वो टैक्स ना लिया जाए तो वो लिबरलिज्म कहलाएगा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस को क्या कहेंगे हम? लिबरलिज्म। लिबरलिज्म की डेफिनेशन समझ आ गई, ये याद रखना। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। अब इसका क्या कह रहा है? द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू लिबरलिज्म। जो आइडिया आया था किसका? नेशनल यूनिटी का, एक साथ खड़े होकर किसी के खिलाफ, नेशनलिज्म के साथ एक साथ खड़े होकर आवाज़ उठाने की, इसको हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक लिबरलिज्म है। पूरा नहीं कह सकते, क्लोजली रिलेटेड टू, कुछ हद तक। ठीक है, तो देखते हैं अब फर्स्ट सेकंड पॉइंट। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो न्यू मिडिल क्लासेस की तरफ से लिबरलिज्म का क्या मतलब था? न्यू मिडिल क्लास क्या मानती थी कि जो इंडिविजुअल, एक अपनी स्वतंत्रता से, मतलब फ्रीडम हो किसी, क्या एक आदमी को अपनी फ्रीडम हो, ठीक है, कुछ भी करने की, राइट टू स्पीच की या कुछ भी, मतलब फ्रीडम से जिए आदमी, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, और लॉ के सामने सबकी इक्वालिटी। ऐसा नहीं कि राजा को ये होगा तो सज़ा नहीं मिलेगी और छोटे आदमी हो तो उनको सज़ा मिलेगी, कास्ट के बेसिस पे सज़ा मिलेगी, तो सबके लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं होता। तो लिबरलिज्म में क्या मानते थे मिडिल क्लास? जब
क्या हो, सबके लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल ट्रीट हो, ठीक है। चाहे राजा हो, गलती किसी ने भी की हो, सबको एक जैसी सज़ा ही मिलेगी, ठीक है। और लाइबरलिज्म और क्या मानते थे कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल मतलब एक आदमी के लिए क्या फ्रीडम हो, उसको भी क्या लाइबरलिज्म मानती थी। कौन? न्यू मिडिल क्लास। ये क्या था? मिडिल क्लास की सोच थी कि लाइबरलिज्म क्या है, मिडिल क्लास ये सोचती थी, ठीक है। क्या क्या याद रखना है? लाइबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। किसकी तरफ से? मिडिल क्लास ये मानती थी। देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट? इन फ्रांस द राइट टू वोट ग्रांटेड टू प्रॉपर्टी ऑनिंग मैन। तो क्या कह रहा है? जो राइट टू वोट था, क्या वोट देने का अधिकार, अपना जो है मिनिस्टर चुनने का अधिकार, वो किसको था? सिर्फ मैन्स को, मतलब आदमियों को, मैन को, ठीक है, आदमियों को। और कौन से आदमियों को? जिनके पास प्रॉपर्टी हो उन्हीं को सिर्फ, ठीक है। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उसको क्या था? राइट टू वोट देने का अधिकार नहीं था। और वुमेन के पास तो बिल्कुल, चाहे प्रॉपर्टी हो या ना हो, किसी के पास भी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो कहाँ की बात कर रहे हैं हम? फ्रांस की। फ्रांस में क्या होता था? सिर्फ प्रॉपर्टी ऑनिंग मैन को वोट देने का अधिकार मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो मैन विदाउट प्रॉपर्टीज एंड वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द राइट टू वोट। क्या कह रहा है? जो मैन हुआ करते थे, क्या मैन हुआ करते थे? किसके? प्रॉपर्टी के बिना, प्रॉपर्टी के, जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती थी उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता था। और जो वुमेन होती थी, औरतें होती थी, उनको भी क्या राइट नहीं होता था? किसका? वोट देने का। तो राइट टू वोट नहीं था किस किस को? मैन विदाउट प्रॉपर्टीज एंड वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम राइट टू वोट। इनको क्या था? राइट टू वोट देने का अधिकार नहीं था। लास्ट क्या है? कस्टम यूनियंस ज़ोल्वेरिन। अब पढ़ेंगे हम कस्टम यूनियंस क्या होते हैं और ज़ोल्वेरिन क्या होते हैं। ज़ोल्वेरिन एक लॉ था, ठीक है। कब बना था? इट वॉज फॉर्म्ड इन 1834 विच एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। 30 से 2 कर दी थी करेंसी। समझते हैं क्या है? सबसे पहले ये बना कब था? 1834 में ये बना था। और इसने क्या किया था? एबॉलिश किया था, हटाया था किसको? टैरिफ बैरियर्स को। टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं वो समझते हैं हम। टैरिफ बैरियर्स जो अभी मैंने समझाया था आपको 2 मिनट पहले कि क्या, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूवमेंट करनी होती थी गुड्स की, सामान की, तो जो बीच वाला स्टेट जहाँ से उसको गुजरना पड़ता था, वो जो टैक्स लगाता था उसको क्या कहते हैं? टैरिफ बैरियर। तो उसको क्या किया था? हटाया गया था। तो टैरिफ बैरियर्स को क्या किया था? हटाया गया था, ठीक है। तो टैरिफ बैरियर्स हटाने के बाद और क्या हुआ था इस लॉ में? इस लॉ में और क्या हुआ था? करेंसी जो क्या होती थी, कितनी 30 करेंसी थी पहले टोटल। और इस लॉ के बाद इसने क्या किया था? करेंसीज कितनी कर दी थी? 2 कर दी थी, टोटल 2 कर दी थी। पहले करेंसीज बहुत हुआ करती थी, किसी जगह पर महंगाई ज़्यादा हुआ करती थी, किसी पर कम, तो इससे दिक्कत आती थी लोगों को, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो अब क्या हुआ? करेंसीज 30 से 2 कर दी गई, ठीक है, 30 से 2 कर दी गई। क्या क्या हुआ इस ज़ोल्वेरिन में? ये लॉ, इस लॉ ने क्या क्या किया? एक तो टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया, ठीक है, जो टैक्स दिया करते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूवमेंट ऑफ गुड्स जब हुआ करती थी, तो वो जो टैक्स था वो हटा दिया गया, टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश किया गया। और क्या किया गया? करेंसीज क्या की गई? 30 से 2 कर दी गई, डिक्रीज कर दी गई, ठीक है। तो ये था क्या? ज़ोल्वेरिन। और इसको क्या कहते हैं? कस्टम यूनियन कहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। देखेंगे कंजर्वेटिज्म क्या होते हैं, कंजर्वेटिज्म क्या होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगी। और इस वीडियो से पहले अगर आपको कोई वीडियो इस चैप्टर की छूटी हो तो उन सारी वीडियोस की लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगी, तो वहाँ से आप हमारी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। थैंक यू।